अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पॉइंटर्स के बारे में है। इससे पहले हम फंक्शंस को कवर कर चुके हैं और फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि उसमें हम वैल्यूज जब पास करते हैं तो दो तरह से वैल्यूज को पास करते हैं किसी भी फंक्शन में, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए फिर हमें सबसे पहले पॉइंटर्स को समझना है। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉइंटर्स के बारे में है। तो कंसिडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, इंटीजर आई इक्वल टू 3। अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई इक्वल टू 3, लेकिन ये कंपाइलर को क्या बताता है? दिस डिक्लेरेशन टेल्स द सी कंपाइलर टू रिजर्व स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू। एक, एसोसिएट द नेम आई विद दिस मेमोरी लोकेशन, स्टोर द वैल्यू 3 एट दिस लोकेशन। यानी कि जब आप मेंशन करते हैं इंटीजर आई इक्वल टू 3, तो असल में आप कंपाइलर को कह रहे होते हैं, आप कंपाइलर को ये बताते हैं कि आप मेमोरी में फॉलोइंग काम करें। इस इंटीजर के लिए मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व करें, उसका नाम जो होगा वो आई होगा और आई से ही हम उसको एक्सेस करेंगे, वेरिएबल आई से, और उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या होगी? 3। ठीक है। So we may represent i's location in memory by following memory map. कंपाइलर को इस तरह से नजर आएगा, इंटीजर आई इक्वल टू 3 एक मेमोरी लोकेशन है जिसको अभी हम नेम दे रहे हैं आई, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं 3, लेकिन अगेन मेमोरी में ये लोकेशन कहाँ पर मौजूद है, उसका कोई लोकेशन नंबर होगा, राइट। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर गिवन है 65524, एज एन एग्जांपल ये कोई भी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, आप अगर दो सिस्टम ले लें और दोनों सिस्टम में एक इंटीजर आई का एड्रेस अगर आप फाइंड करना चाहें, तो दोनों सिस्टम जो हैं वो आपको अलग अलग मेमोरी एड्रेस शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक कंपाइलर जो मेमोरी लोकेशन उसको फ्री नजर आएगी, उसी मेमोरी लोकेशन में वो आई के लिए कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगी, जो जो रिजर्व करेगा जो कंपाइलर है। ठीक है, तो हर एक सिस्टम का जो कंपाइलर है वो अलग तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है। हर एक के पास जो फ्री मेमोरी लोकेशंस हैं वो डिफरेंट नंबर्स पे हैं। ठीक है, तो दोनों सिस्टम का ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर रिटर्न हो इंटीजर आई का वो सेम हो, तो वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो 65524 गिवन है, तो ये एज एन एग्जांपल गिवन है कि जब भी कोई इंटीजर मेमोरी में स्टोर होगा तो उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस है और उस मेमोरी एड्रेस पर हम कंपाइलर क्या स्टोर कर रहे हैं? वैल्यू 3, और उसका नाम क्या है? आई। तो अभी तक जो हम करते आ रहे हैं तो हम आई को यूज कर रहे हैं और उसमें जो वैल्यू है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इस एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए फिर हमें एड्रेसेस की जरूरत है और पॉइंटर्स की जरूरत है, राइट। So the location number 65524 is not a number to be relied upon because some other time the computer may choose a different location for storing the value 3। तो हमेशा ये नहीं होगा कि जब भी आप आई को स्टोर करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आपको कोई और नंबर मिल सकता है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये कंपाइलर डिपेंडेंट है और मेमोरी डिपेंडेंट है कि मेमोरी में इस वक्त कौन कौन सी लोकेशन फ्री हैं। जो लोकेशन फ्री होगी तो इंटीजर आई ए जो भी है उसको वो मेमोरी लोकेशन असाइन होगी। तो इस एग्जांपल अगर हम देखें प्रोग्राम को, मैं इंटीजर आई इक्वल टू 3 प्रिंट एफ, एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू परसेंट यू एड्रेस ऑफ आई, और वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंट डी आई। अब हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू को हम प्रिंट करें, तो वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके लिए अब क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंट डी और आई। इससे होगा क्या? आई वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3 प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब मुझे इस आई की जो मेमोरी लोकेशन है जिसको कंपाइलर ने असाइन की है, जो मेमोरी लोकेशन इसको असाइन हुई है उसका एड्रेस क्या है मेमोरी में, आप अगर वो भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके लिए वो है परसेंट यू।
परसेंट यू आप लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि मुझे आई का एड्रेस चाहिए, उसके शुरू में क्या लिख लेंगे, एम परसेंट। ठीक है, तो एम परसेंट जब आप लिखेंगे तो परसेंट यू आपको आई का एड्रेस देगा, राइट। और अगर आप एम परसेंट नहीं लिखेंगे और आप सिर्फ परसेंट यू लिख लें, अगेन आपको आई की वैल्यू ही मिलेगी 3, आपको एड्रेस नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आपने आई के साथ एम परसेंट लिखना है और साथ में क्या लिखना है, परसेंट यू। ठीक है, तो उसकी वजह से कंपाइलर आपको रिटर्न करेगा इस आई का एड्रेस कि ये फिजिकली वेरिएबल आई मेमोरी के किस एड्रेस पर स्टोर है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू 65524 और वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3। तो ये आपको इस तरह से प्रिंट हो, तो आपको आई का एड्रेस भी मिल जाएगा कि कहाँ पे स्टोर है, और आई की वैल्यू तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3 आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, सो इसको हम कहते हैं, ये एम परसेंट जो है इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई, तो ये हमें रिटर्न करेगा आई का एड्रेस, और वो जो रिटर्न करेगा उसको प्रिंट करने के लिए भी हमें परसेंट यू की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है द अदर पॉइंटर ऑपरेटर अवेलेबल इन सी इज star called value at address operator। ठीक है, it is also called indirection operator। so ये हम क्यों यूज करेंगे, स्टार है, it gives the value stored at particular address। तो अगर आपको एड्रेस मिल गया है और उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, अगर आपको वो भी एक्सेस करना है तो उसको आप स्टार के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे एग्जांपल है उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो मेन इंटीजर आई इक्वल टू 3, एड्रेस ऑफ आई आपने भी देखा, उसके लिए आप लिखेंगे परसेंट यू और एम परसेंट आई। वैल्यू ऑफ आई ऑलरेडी आप कर चुके हैं, परसेंट डी आई। और वैल्यू ऑफ आई एक दूसरे मेथड से जो आप प्रिंट करवा सकते हैं वो है स्टार ऑपरेटर के जरिए, कि ये आपको दे रहा है एड्रेस ऑफ आई, ये वाला एड्रेस ऑफ आई, ये भी एड्रेस ऑफ आई। तो आई का एड्रेस आपको मिल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं उस एड्रेस पर जो वैल्यू है मैंने उसको भी एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में करें और ऊपर स्टार लिख लें, तो उसमें डेफिनेटली आई का जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, वो 3 पड़ी है, राइट। तो अगेन आपको इस केस में भी 3 ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो आई को डिस्प्ले करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली आई लिखें तो आई वेरिएबल जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट होगी, या अगर आप एड्रेस पहले एड्रेस को एक्सेस करें और फिर एड्रेस के ऊपर स्टार को यूज करें कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू है मुझे वो चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एड्रेस ऑफ आई इज 65524 और 65524 पर 3 स्टोर है और उसका नाम है आई, और आप चाहते हैं इस मेथड के जरिए कि मुझे एड्रेस को यूज करते हुए वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ 5 विच इज 65224, उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर है स्टार ये बता रहा है कि उस इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले करके दो, तो वो 3 है, तो आप 3 को इस तरह से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। So note that printing the value of star ampersand I is same as printing the value of I। ये दोनों सेम है, दोनों आपको 3 ही डिस्प्ले करके देंगे। आप कह रहे हैं कि मुझे वेरिएबल आई की वैल्यू चाहिए तो वो भी 3 है, जो आई का एड्रेस है उसके ऊपर जो वैल्यू है वो भी 3 है। तो ये आई ये बराबर है किस चीज के, एम परसेंट आई और ऊपर स्टार। तो हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू स्टार ब्रैकेट एम परसेंट आई ब्रैकेट। तो ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल है, दोनों एक ही चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आई की वैल्यू है और ये आई के एड्रेस पर जो वैल्यू है तो वो भी वही चीज है। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं आई की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो द एक्सप्रेशन एम परसेंट आई गिव्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल आई। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एम परसेंट आई क्या देता है, गिव्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल आई।
दिस एड्रेस कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल बाय सेइंग j इज इक्वल टू m%i। अब एक तरीका है कि आप m%i को डायरेक्टली प्रिंट कर लें, एड्रेस ऑफ i इज m%i। अब एक तरीका दूसरा है कि पहले m%i, i का जो एड्रेस है वो किसी वेरिएबल को असाइन करें और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करें, यानी कि j को फिर प्रिंट करें, printf j। तो हम ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली भी printf में इसको यूज कर सकते हैं, इसका एड्रेस अगर डिस्प्ले करना है, या अगर आप चाहते हैं कि मैंने डिस्प्ले तो नहीं करना लेकिन किसी और वेरिएबल को i के एड्रेस की जरूरत है, तो फिर आप j इक्वल टू एड्रेस ऑफ i भी लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, j को i का जो एड्रेस है वो असाइन होगा। So since j is a variable, the compiler must provide it a space in the memory, right? तो अब j आप लिख लें, j अब लिख रहे हैं j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, तो जाहिर है j कोई मेमोरी लोकेशन होगी जिसमें आप एड्रेस ऑफ i को स्टोर करेंगे। तो अगेन कंपाइलर क्या करेगा, j मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा और उस मेमोरी लोकेशन में एड्रेस ऑफ i आ जाएगा, लेकिन जे का अलग से मेमोरी में भी अपना कोई एड्रेस होगा। ये एक लोकेशन बन चुका है जे, तो मेमोरी में भी इसका कोई एड्रेस होगा और उस एड्रेस के ऊपर अब क्या स्टोर हो रहा है, एड्रेस ऑफ आई 65524। तो आई का जो एड्रेस है वो अब हमने जे को असाइन कर दिया है, लेकिन चूंकि जे भी कोई वेरिएबल है तो मेमोरी में उसके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए ये वाली, और जो जो भी जगह होगी मेमोरी में उसका भी कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा। तो अब कंपाइलर को क्या नजर आएगा, एक वेरिएबल i है, एक वेरिएबल j है, ए आई का एड्रेस ये है, उसमें वैल्यू 3 पड़ी है, और j का एड्रेस ये वाला है और उसमें वैल्यू किसकी पड़ी है, i की वैल्यू यहाँ पर पड़ी है। ये इस तरह से नजर आएगा। वी कैनॉट यूज j इन अ प्रोग्राम विदाउट डिक्लेयरिंग इट। अब जब भी आप j को, जब तक आप j को डिक्लेयर नहीं करेंगे, जाहिर है आपको पता है जो भी वेरिएबल आप यूज करेंगे पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे, राइट? तो j इज इक्वल टू m%i अगर आप लिख रहे हैं तो वो एकदम से आप नहीं लिख सकते,